10 tranches. वेलकम डियर फैमिली। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है, विंसेंट और सोफ़ी। ये दोनों एक मीट शॉप चलाते हैं और डेली की तरह एक दिन जब ये मीट शॉप पर काम कर रहे होते हैं तब एक वीगन लोगों का ग्रुप इन पर आकर एनिमल पर हो रहे क्रूटैलिटी को लेकर इन पर हमला कर देता है। वो वीगन वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं। अब विंसेंट इस लड़की को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन वहाँ इसके साथी आकर इसे बचाकर ले जाते हैं। इनकी जो शॉप होती है वो काफ़ी लॉस में चल रही होती है, जिससे इनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। अब हमें सोफ़ी और विंसेंट के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। इनका नाम मार्क और स्टेफनी होता है, जो कि सेम मीट शॉप चला रहे होते हैं। लेकिन इनकी मीट शॉप काफ़ी अच्छी चल रही होती है और इसी बात का इन्हें घमंड भी होता है। अब मार्क विंसेंट को एक राइफ़ल देकर कहता है, जो कल तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा कभी आगे ना हो, इसके लिए इसका यूज़ करना। अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और विंसेंट को इसके दोस्तों के ऐशो आराम देखकर और जो कल इसके साथ हुआ था वो याद करके काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इतनी ही देर में वहाँ से एक वीगन लड़का साइकिल पर जा रहा होता है, जिसने कल विंसेंट पर हमला किया था। अब गुस्से में आकर विंसेंट इसके ऊपर कार चढ़ा देता है। विंसेंट इसे सिर्फ घायल करना चाहता था, लेकिन इसे पता चलता है कि इसकी मौत हो चुकी है। अब विंसेंट सोफ़ी से कहता है कि हमें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन सोफ़ी ऐसा करने के लिए मना करती है और कहती है कि हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। अब विंसेंट सोफ़ी की बात मान लेता है और इसको गाड़ी में डालकर घर ले आता है। अब विंसेंट इस लड़की के बॉडी के टुकड़े करने लगता है, तभी उसका कान कट के नीचे आ गिरता है, जिसे विंसेंट का डॉगी खा लेता है। तभी विंसेंट उसे एक और मांस का टुकड़ा देता है और वो भी उसका डॉग खा लेता है। अब विंसेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये आइडिया सोफ़ी को बताने जाता है, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी तो ये दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन विंसेंट ने जो उस लड़के के मांस के टुकड़े काट कर रखे थे उसे उसकी वाइफ कस्टमर को दे देती है, लेकिन इसकी वाइफ को ये नहीं पता होता है कि ये मांस का उसी लड़के का है। जब ये बात विंसेंट को पता चलती है तो विंसेंट काफ़ी घबरा जाता है और अब वो सेम कस्टमर वापस शॉप पर आती है और कहती है कि मुझे वही मीट वापस चाहिए, क्योंकि ये मीट काफ़ी अच्छा था। अब ये मीट सोफ़ी भी खाकर देखती है और उसे भी ये मीट काफ़ी अच्छा लगता है। अब विंसेंट सोफ़ी को बताता है कि ये मीट दरअसल उसी लड़के का है जिसे कल हमने मारा था। इसी बात को लेकर सोफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी शॉप पर काफ़ी भीड़ लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस लेडी ने फर्स्ट मीट खरीदा था उसी ने इस मीट के बारे में सभी को बता दिया था। अब यहाँ पर एक पुलिस वाला भी इसी मीट को खरीदने आता है और उसे भी ये बात पता नहीं चल पाती है। अब पूछने पर ही इस मीट को ईरान का मीट बताते हैं। अब इनकी सेल काफ़ी अच्छी हो जाती है और इनके पास काफ़ी पैसे भी आ जाते हैं। अब रात होने पर विंसेंट मीट को टेस्ट करके देखता है और उसे भी ये मीट काफ़ी अच्छा लगता है। अब सोफ़ी विंसेंट से वीगन लोगों को मारने का कहती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कहती है, लेकिन विंसेंट थोड़ा सोचकर सोफ़ी से कहता है कि मैं कोई सीरियल किलर नहीं बनना चाहता। अब अगले दिन इन दोनों की बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लूकस के साथ इनके घर पर आती है, तो इन्होंने इनके लिए काफ़ी खाना बनाकर रखा होता है, लेकिन लूकस वेगन होता है तो वो नॉनवेज नहीं खाता है। अब सोफ़ी उसे वाइन ऑफर करती है तो वो वाइन भी नहीं पीता है और कहता है मैं सिर्फ वेगन वाइन ही पीता हूँ। अब सोफ़ी केक लेकर आती है तो लूकस इसको भी खाने से मना कर देता है और कहता है इसमें भी अंडा मिला हुआ होता है तो मैं ये भी नहीं खाऊँगा। अब क्लोई भी अपने बॉयफ्रेंड को देखकर वेगन ही बन जाती है। ये सब देखकर इन दोनों को वेगन लोगों से नफरत सी होने लग जाती है और अभी ये दोनों अपने आइडिया को आगे बढ़ाने का सोचते हैं और वेगन लोगों को ढूंढने के लिए ये दोनों एक वेगन रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां इन्हें एक थोड़ा मोटा आदमी मिलता है। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं और विंसेंट इस मोटे लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सोफ़ी विंसेंट को कन्विंस करती है कि हमें अपनी शॉप को अच्छे से चलाने के लिए ऐसा करना ही होगा। अब अगले दिन वो दूसरा तरीका अपनाते हैं और सभी लोगों को वेगन बनने के लिए जागरूक करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई वेगन इनके हाथों में फंस जाए, लेकिन इनकी बातें कोई नहीं सुनता। फिर एक लड़का इनके पास आता है और इनका काम को अच्छा बताता है। अब ये लड़का इनको बाहर मिलने के लिए भी बुला रहा होता है, तो ये दोनों इस लड़के से मिलने जाते हैं और विंसेंट इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन ये अकेला नहीं आया होता है, इसके साथ इसके साथी भी होते हैं और ये लोग एक मीट शॉप को तोड़ने का प्लान करते हैं। अब शॉप पर जाने पर पता चलता है कि ये शॉप विंसेंट और सोफ़ी के दोस्त मार्क की ही है, तो ये अब सभी शॉप को तोड़ देते हैं और सामान को तहस नहस कर देते हैं। अब अगले दिन जब ये बात पता चलती है तो मार्क अपने फ्रेंड्स को ही बुला लेता है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और कहता है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है तो इनका पता जल्दी ही चल जाएगा। इनको ये तो पता होता है कि ये सब काम वेगन लोगों का ही है।
अब विंसेंट और सोफ़ी एक नॉन-वेज रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, जहाँ इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और विंसेंट अकेला वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक वेटर आता है और सोफ़ी पर लाइन मारने लगता है और अब ये वेटर सोफ़ी को उसके घर छोड़ देता है और तभी ये दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन सोफ़ी वेटर के होठों को काट लेती है और माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि अंदर चल के अपना मुंह साफ़ कर लो। तभी सोफ़ी विंसेंट से कहती है कि मैं एक वीगन लड़कियों को अपने साथ लेकर आई हूँ, जाओ उसे और मार दो। अब विंसेंट जैसे उस वेटर के पास जाता है तो वो न्यूड होकर सोफ़ी का इंतज़ार कर रहा होता है। इसी पर विंसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देता है और अब ये दोनों इस वेटर की बॉडी के टुकड़े करने लगते हैं। अब ये सब डेली ही करने लगते हैं, वीगन लोगों को मारना, फिर उनकी बॉडी के टुकड़े करना, और अब इन दोनों को ये सब करने में बहुत मज़ा भी आने लगता है। अब देखते ही देखते इनकी शॉप बहुत अच्छी चलने लग जाती है और काफ़ी भीड़ भी जमा हो जाती है, जिससे इनको मीट का प्राइस भी बढ़ाना होता है और इनको काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। अब एक दिन ये एक वेगन लड़की विनी को शिकार बनाने का सोचते हैं, लेकिन उसे ये पता चल जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हार्ट पेशेंट होने के कारण वो थोड़ी दूर ही भागकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन विंसेंट और सोफ़ी अपने फ्रेंड मार्क और स्टेफनी को घर खाना खाने के लिए जाते हैं और ये मीट विंसेंट और सोफ़ी द्वारा ही लाया गया होता है। अब खाते खाते मार्क के मुंह में एक पेस मेकर आ जाता है, लेकिन विंसेंट ये बात बदल देता है और पहले स्टेफनी शो ऑफ करती थी और अब सोफ़ी शो ऑफ करती है। तो बातों ही बातों में मार्क और विंसेंट का झगड़ा हो जाता है और ये दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और विंसेंट मार्क का कान को काट लेता है और चबाने लगता है। इन दोनों को शक ना हो तो ये कान थूक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों एक वेगन लोगों के मेले में जाते हैं और अपने अगले शिकार को ढूंढते हैं। वहाँ एक बच्चे को देखकर विंसेंट उसे खाने का सोचता है और उससे कंट्रोल नहीं हो पाता तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब इनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लूकस के साथ वहाँ आ जाती है और ये दोनों इनको देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। लूकस इन पर गुस्सा हो जाता है। ये सब एक आदमी भी सुन रहा होता है जो कि इनके साथ मीट शॉप को तोड़ने गया था। अब ये दोनों यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, तभी इन्हें एक लड़की दिखाई देती है और ये दोनों इसे अपना शिकार बना लेते हैं और घर ले जाते हैं और घर जाकर ये लड़की के टुकड़े कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ लाइट जली हुई नज़र आई थी तो मैं तुम्हें हेलो बोलने आ गया था, और कहता है कि शहर में काफ़ी लोगों के गायब होने की खबर आ रही है जिससे मेरा काम भी बढ़ गया है। अब इतनी ही देर में विंसेंट के डॉग उस लड़की का हाथ अपने मुंह में लेकर वहाँ आ जाता है और ये सब देखकर विंसेंट काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन कुछ तरकीब सोचकर वो इन सब से बचकर निकल जाता है। अब विंसेंट अपनी वाइफ से कहता है कि मुझसे अब ये और नहीं होगा, मुझे उस मेले में बच्चे को खाने का मन कर रहा था। तभी उसकी वाइफ उसको इमोशनल करके मना लेती है और अब इतनी ही देर में वहाँ लूकस आ जाता है। लूकस यहाँ अपने बुरे बर्ताव जो कि उसने मेले में किया था उसकी माफ़ी मांगने आया होता है। तभी सोफ़ी उससे फ्रैंक होने लग जाती है, जिससे विंसेंट समझ जाता है कि ये लूकस को मारने का सोच रही है। लेकिन विंसेंट देरी ना करते हुए लूकस को यहाँ से जाने को कह देता है। अब अगले दिन काफ़ी कस्टमर उसी ईरानी मीट को लेने वहाँ आते हैं, लेकिन विंसेंट उन्हें मना कर देता है कि वो ईरानी मीट अवेलेबल नहीं है और शायद आगे भी अवेलेबल ना हो पाएगा। अब सोफ़ी विंसेंट से कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी वही पहले जैसी हालत हो जाएगी। इसी पर विंसेंट गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर वेगन लोग आ जाते हैं और जब इन्हें ये पता चलता है कि ये लोग मीट शॉप चला रहे होते हैं तभी ये लोग सोफ़ी को किडनैप कर लेते हैं। और अब विंसेंट जब घर वापस आता है देखता है कि वेगन लोगों की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई होती है। अब जैसे ही ये लोग सोफ़ी को मारने वाले होते हैं तभी विंसेंट अंदर आ जाता है और अब ये विंसेंट एक लड़की को मार देता है, लेकिन दूसरा लड़का विंसेंट को घायल कर देता है। इतनी ही देर में सोफ़ी अपने आप को छुड़ा लेती है और इस लड़के को भी मार देती है। अब ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन बचने के बाद भी इन्हें पुलिस ने उम्र भर की जेल करवा दी थी क्योंकि इन्होंने काफ़ी लोगों को मारा था। और ये सब पुलिस को इनके फ्रेंड्स मार्क और स्टेफनी ने ही बताया था क्योंकि इनको इन पर तभी शक हो गया था तब जब विंसेंट ने मार्क के कान को काटा था। और इसी के साथ में मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाते रहें।